तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन चेंबर 2025 से। तो भाई जो रोड टू रेसलमेनिया में अगले साल एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। ऑलरेडी मैं आपको टिकट सेल्स बता चुका हूं भाई कि टिकट सेल्स फर्स्ट काउंट में ही बहुत सी हो चुकी है भाई। 23,000 टिकट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं एंड मुश्किल से 6,000 टिकट्स बच रहे हैं। अराउंड 29 से 30,000 लोग इस इवेंट को अटेंड करेंगे। कहना है डेव मेल्जर का कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस एलिमिनेशन चेंबर 2025 से रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हल्क हॉगन एंड रॉक के रेसलमेनिया मैच का सेम वेन्यू से ये वाला मैच हुआ था एंड उसके गेट रिकॉर्ड को ये वाला एलिमिनेशन चेंबर 2025 ब्रेक करेगा। रॉजर्स एरेना में होने वाला है जो। तो ऐसे में भाई पर्सनली मेरे लिए चीज बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है। कोडी रोड्स ने कह दिया कि भाई इसको हम लोग रिकॉर्ड एरा बोलेंगे, या फिर ट्रिपल एच ने भी ऐसा कुछ बोला था कि इतने सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, बन रहे ब्रेक हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि अरे भाई हल्क हॉगन रॉक के रिकॉर्ड को ब्रेक करें, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिटेबल है कंपनी बहुत ज्यादा अभी एंड उसके ही लक्षण है जो कि आप अभी देख रहे हो। एलिमिनेशन चेंबर 2025 भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, ये तो कंफर्म हो चुका है। एंड ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके लिए कार्ड क्या अनाउंस करेगी वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। जॉन सीना है, सीएम पंक है, तो डेफिनेटली हाइप है, तो वर्थ इट भी होगी मेरे अकॉर्डिंग। एंड 30,000 लोग मिनिमम होने वाले हैं, ऐसा कुछ मेल्टसन ने बोला। 29,000 तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली में टिकट्स बेच रही है, एंड में कुछ एड ऑन्स करके 30,000 कर ही देंगे। एंड नहीं भी करेंगे तो भी अनाउंस 30 तो वो कर ही देंगे। तो ये कुछ मैं आपको बता सकता हूँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चेंबर 2025 को लेके। बाय द वे भाई अब हम बात करते हैं टिकट्स की वंस अगेन। ये है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेके। अभी एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट खत्म हुआ एंड एक दूसरा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। ये अनाउंस हो चुका है भाई रॉयल रंबल से पहले के लिए। ये होने वाला है 25 जनवरी को, जो कि इंडिया में 26 जनवरी को आएगा। जी हाँ, रिपब्लिक डे के दिन। अब ऐसे में इसके लिए क्या है टिकट सेल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो करेंट सेटअप कैपेसिटी है 10,483 की, जिसमें से कि अवेलेबल है 1,980 टिकट्स, यानी कि बचे हुए हैं लगभग 2,000 टिकट्स। टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितने हो चुके हैं तो भाई 8,503। पिछले 7 दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर इन्होंने 565 टिकट्स बेचे हैं। अब रेसलटिक्स को आप जब भी जाके देखोगे ना, इनके ट्विटर अकाउंट को होम पेज पे जाके देखोगे तो मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी या फिर ऐसे लाइव इवेंट्स सबके लिए अपडेट्स देते रहते हैं कि किसके लिए कितने टिकट्स बिके, कितने नहीं बिके। तो आप जाके देखोगे तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई छोटे से छोटे इवेंट के लिए भी कितने टिकट्स बेच रही है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इस साल अभी जो हुआ 2 दिन पहले, सॉरी 2 दिन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, कुछ ज़्यादा बोलता हूँ मैं। अभी जो कुछ टाइम पहले हुआ, कुछ हफ्ते पहले, ये जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट था भाई, ये इतना भी ज़्यादा बहुत मैसिव नहीं था, लेकिन इसके लिए हाइप ठीक थी। लेकिन इसके बावजूद दूसरे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लोग अटेंड करना चाह रहे हैं। आई मीन लाइव इवेंट से बेटर है हर तरीके से, लेकिन फिर भी भाई ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इस लेवल का नहीं है कि इसके लिए भाई अभी से लोग टिकट्स खरीदें। बिल्कुल लास्ट में जाके खरीदते हैं, लेकिन अभी भाई बस 2,000 टिकट्स बाकी है। एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए बताओ भाई सारे 10,000 लोग आने वाले हैं। मतलब नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले पेपर व्यूज में इतने लोग नहीं ला पा रही थी, मतलब अभी से कुछ 5-6 साल पहले। एंड अब आप देखोगे तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए भाई ये लाने वाले हैं 10,000 लोग। तो रेसलमेनिया के लिए भाई अगर मुझे लगता है 1-1.5 लाख के सीट्स के साथ में होस्ट करेंगे इवेंट, तो वो 1-1.5 लाख सारे सीट्स बिक भी जाएंगे मुझे लगता है। तो ये कुछ है भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पार्ट 2 को लेके अपडेट, इसके टिकट अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं फिनोमिनल 1 एजे स्टाइल्स के बारे में। तो भाई क्या एजे स्टाइल्स को लेके कोई नई अपडेट है? इसका वेट करें डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस, एजे स्टाइल्स के फैंस की कुछ पता चले कब आएंगे स्टाइल्स। तो भाई एक्चुअली अपडेट तो वैसे वो नहीं है कि अरे इस टाइम पे एजे स्टाइल्स वापस आ जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि एजे स्टाइल्स वापस आपको रंबल तक देखने को मिल जाएंगे। पहले भी ये चीज़ मैं आपको बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। एंड अब लोग एक्चुअली डाउट कर रहे हैं कि एजे स्टाइल्स क्या इंजर्ड हैं भी या फिर नहीं, बिकॉज कोई अपडेट नहीं आ रही कि एजे स्टाइल्स रिकवरी में है या फिर उन्होंने सर्जरी कराई या फिर क्या चक्कर है, कुछ नहीं पता। एंड नॉर्मली जब भी ऐसा होता है ना कि सुपरस्टार आता है तुरंत इंजर्ड होता है, तो वो इंजरी भाई आमतौर पर रियल नहीं होती। हालांकि सेन मैकमैन रेसलमेनिया 39 वाली इंजरी बिल्कुल रियल थी, वो आज तक मुझे बहुत चुभती है भाई कि उस दिन आए थे सेन मैकमैन एंड आते के साथ ही गायब हो गए थे। मुझे लग रहा था भाई कि वहाँ पे अगर वो ढंग से कंपीट कर लेते हैं या फिर कुछ भी अगर इंजर्ड नहीं होते हैं तो उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक्टिव मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जो गए वो वापस दिखे ही नहीं। एंड क्या पता अब सीधा एईडब्ल्यू में ही दिखे, कौन जानता है। तो फिलहाल भाई एजे स्टाइल्स के साथ भी सेम हुआ, लेकिन अब लोग डाउट करने लगे कि क्या इनकी इंजरी रियल भी है या फिर नहीं है। एजे स्टाइल्स भाई स्पेशली अपने रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आखिरी कुछ टाइम है भाई उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंड पूरे प्रो रेसलिंग के अंदर। ऑल्सो एजे स्टाइल्स को भी टीएनए के एक रिसेंट पेपर व्यू इवेंट में बैकस्टेज स्पॉट किया गया था। हालांकि उसकी फोटोज पब्लिक में आउट नहीं है, लेकिन सोर्सेज का कहना था कि एजे स्टाइल्स बैकस्टेज प्रेजेंट है। तो अगर एजे स्टाइल्स प्रेजेंट है बैक स्टेज तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे लगता है भाई कि अगर एंकल इंजरी है रियल वाली, उसके बाद भी एजे स्टाइल्स अगर भाई इवेंट्स में प्रेजेंट हो पा रहे हैं बैक स्टेज, तो इतनी भी ज़्यादा सेवर इंजरी नहीं होगी। मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स वापस आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रंबल में आपको एजे स्टाइल्स वापस देखने को मिलेंगे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है भाई। वैसे भी बीच में बहुत मैसिव चीज़ें हैं, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ी चीज़ें करते रहती है तो टाइम वैसे भी बहुत फास्ट निकल जाता है। तो अभी बड़ी चीज़ें होने वाली है, एक्सपेक्ट करो भाई कि आपको एजे स्टाइल्स देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल के टाइम पर वापस आते हुए। एंड मे भी हो सकता है कि मेंस रंबल
मैच के अंदर उनकी सरप्राइज एंट्री हो एंड वहाँ पे जब एजे स्टार्स वापस आए, सो हु नोज भाई अपना आखिरी रन दे रहे हो, नो वन नोज भाई, उनका भी टाइम काफी करीब आ चुका है रिटायर होने का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ को लेके। तो भाई मंडे नाइट रॉ बस नेटफ्लिक्स पे मूव होने वाली है, बस कुछ आखिरी दिन बच रहे हैं भाई, 11-12 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है। अब ऐसे में काफी सारे फैंस रेड रोप्स भी चाहते हैं, रिंग की जो रस्सी है लोग चाहते हैं कि लाल कलर की वापस से हो जाए। अब ऐसे में क्या है इसके चांसेस मैं आपको बता दूं, सुबह वाली वीडियो जो मैंने डाली वहाँ मैंने आपको दिखाया भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो न्यू ट्रेलर दिखाया, हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं दिखाया लेकिन जल्दी दिखा देंगे, नेटफ्लिक्स वालों ने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का न्यू ट्रेलर दिखाया एनएफएल गेम के दौरान, वहाँ पे भाई रेड रोप्स यूज्ड है, रेड रोप्स यानी कि रेड रस्सी। एंड ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ईस्टर एग्स आमतौर पे ड्रॉप करती है आजकल, कुछ भी आगे करना होता है तो फैंस की डिमांड है कि रेड रोप्स वापस आए। वैसे भी नेटफ्लिक्स की भी थीम भाई रेड है, तो वो भी रेड के साथ काफी कुछ करना चाहेंगे एंड मंडे नाइट रॉ की भी थीम रेड है, फैंस की डिमांड भी है, तो आखिर इसको क्यों रोका जाए। एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत एफर्ट वाला काम है, आपके पास अभी व्हाइट रोप्स है, रेड ला दो। वैसे भी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भाई आपने सब कुछ चेंज कर ही दिया था, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। इन्होंने अगर प्रोमो वीडियो के अंदर रेड रोप्स ऐड करी है तो आप रियल में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये रेड रोप्स ही डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन का सब खेल है। अगर एक न्यू लुक देना है, एक रिफ्रेश करके लुक देना है, तो आपको चीज़ें चेंज करनी होगी, स्टेज चेंज करो, एप्रन चेंज करो भाई, लोगो चेंज करो जो कि आपने कर दिया, थीम सॉन्ग चेंज करो जो कि हो गया, मतलब नहीं हुआ तो आपको देखने को मिलेगा भाई डब्ल्यू होते हुए, मतलब वो कंफर्म मानो कि होने वाला है। फिर उसके बाद रेड रोप्स आपको देखने को मिल जाएंगी भाई, तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएगी एंड सब कुछ बदल जाएगा, तो फ्रेश फ्रेश दिखेगा सब कुछ। स्टेज शायद नहीं आएगा लेकिन रोप्स आपको भाई रेड होते हुए देखने को मिल सकती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से टीज किया है, तो इतना आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर बीस्ट इनकॉर्नेट को लेके। तो भाई क्या लेसनर हमें वापस आते हुए देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन ही है, लेकिन लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ भाई शायद अपनी डील भी बहुत जल्दी खत्म करते हुए दिखेंगे। खत्म करते हुए इसलिए दिखेंगे बिकॉज इनकी डील एक्सपायर होने वाली है एंड देख के लगता नहीं है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रीसाइन करेंगे। क्यों एक्सपायर होने वाली है जल्दी भाई, आखिर कौन सा डेटा है मेरे पास मैं आपको बताता हूँ। लेसनर अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, ये चीज़ कल भी मैंने आपको क्यूएनए के अंदर बताई एंड अभी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। ट्रिपल एच ने लास्ट टाइम जब इनके बारे में बात की थी तो उन्होंने कंफर्म किया था वो जब आएंगे चाहेंगे आ जाएंगे, ऐसा कुछ ट्रिपल एच ने बोला था। तो ऐसे में लेसनर अगर अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट में, तो इनकी डील एक्सपायर कब होगी, बिकॉज इवेंचुअली खत्म तो होगी ना। तो ऐसे में भाई आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लेसनर की जो डब्ल्यूडब्ल्यूई डील है वो आपको साल 2025 यानी कि बस अगले साल ही एक्सपायर होते हुए देखने को मिलेगी, अगले साल अराउंड जुलाई अगस्त के टाइम पे। समरस्लैम 2020 में वापस आए थे लेसनर एंड ट्रिपल एच ने भी हाल फिलहाल में भी ये चीज़ बोल रखी है कि लेसनर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो अगर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि 3-4 साल वो पार कर चुके हैं, तो ऐसे में 5 साल की भी डील होती है, मल्टी ईयर डील भाई, या तो 3 की होती है नहीं तो 5 की होती है नॉर्मली। तो ऐसे में लेसनर की डील आपको 2025 में एक्सपायर होते हुए दिखेगी, वही अगस्त या जुलाई के टाइम पे। समरस्लैम 2020 में वापस आए थे लेसनर, उसके बाद से वही सेम डील उनकी कंटिन्यू होते हुए दिखी है। तो 2025 वो टाइम है भाई जहाँ पे आपको लेसनर की डील एक्सपायर होते हुए दिखेगी एंड लक्षण लगते नहीं भाई कि लेसनर रीसाइन करने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी तो भी नहीं लगता कि लेसनर रीसाइन करेंगे एंड अगर नहीं रीसाइन करेंगे तो वो किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। हालांकि वो लेसनर है, उनको जाने की नीड है नहीं भाई, वो अब रेसलिंग के अंदर शायद वापस ही नहीं आएंगे। तो लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये अपडेट है कि शायद 2025 वो साल होने वाला है जहाँ पे इनकी डील आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक्सपायर होते हुए दिखेगी। अभी भी भाई मैं शायद ही लगा रहा हूँ बिकॉज ऑफिशियल अपडेट जब तक नहीं आती मैं सब कुछ कॉन्क्रीट नहीं बोलता, लेकिन मोस्ट लाइकली यही होने वाला है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।